जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। जी भाई साहब, अब बताएं कैसे आना होगा? क्या मतलब है कैसे आना होगा? भाई हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। अंकल आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए, मगर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटा? हम अपनी बहू से मिलने आए हैं। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? डॉक्टर के पास गई थी तुम? हाँ, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कल ही गए थे। आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। इतना ख्याल नहीं है कि बीवी के लिए गाड़ी और ड्राइवर ही भेज दो। घर में दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन बीवी के किस काम की? आप लोग हमें फोन कर देते, हमें इत्तला करते, हम खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाते। और क्या? अच्छा किरण, मुझे बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा बस खून की कमी है। बहुत जुल्म किया आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ। रोज फोन करती है मेरी बेटी, माफिया मांगती है उससे, लेकिन नहीं, वो तो हर वक्त मेरी बेटी को धुतकारता रहता है। कितनी बार मैंने देखा है इसे माफिया मांगते हुए। बिलखती है मेरी बच्ची, मेरा दिल फटता है इसको देखकर। अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी। आपका बेटा चाहे यहां आके नाक रगड़े, चाहे कुछ भी करे, ये नहीं चाहिए। देखिए नुसरत, आप बिला वजह ना बहस में पड़ रही हैं। हम यहाँ पे कोई पुरानी बहस छेड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बहू को लेने आए हैं। ये आपके साथ अब कभी नहीं जाएगी, समझे आप लोग? किरण, जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, मुझे जरूरी बातें करनी है लोगों के साथ। अम्मा तुम चुप रहो, बल्कि तुम भी अपने कमरे में जाओ, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। मैं बड़ी हूं ना, मैं करूंगी बात। जाओ यहां से, एक लगाऊं तेरे। जाओ बेटा। वैसे तो असूलन आपके बेटे को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया बीवी को लेने? वो आना चाह रहा था, हमने कहा कि हम जाके बात कर लेते हैं। ऐसे तो ये नहीं जाएगी। आपका बेटा आएगा, मेरी बेटी के पांव पे पड़ेगा। अपनी एक एक गलती की मेरी बेटी से माफी मांगेगा, तो मैं सोचूंगी। अजीब माया, माएं तो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, और आप अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ूंगी? अरे मैं तो अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। उसका भला सोच रही हूँ। आप ही लोग हैं कि मजा चले। आओ चले।
हौसला रखो, इनके तो अच्छे भी पड़ेंगे तुम्हारे पाँव पे। मना भी किया था आप लोगों को वहां जाने से, क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हारी खातिर गए थे बेटा, तुम्हारे होने वाले बच्चे को यूं लावारिस तो नहीं छोड़ सकते थे ना। आप लोगों को देखकर वो अपनी औकात भूल गए। बेहतर तो होता कि मैं वहां जाता और जबरदस्ती किरण को यहाँ लेकर आता। अरे खबरदार, इस हालत में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। हमने तो बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन तुम्हारी सास ने मौका ही नहीं दिया ढंग से बात करने का। वो औरत उस लड़की को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहेगी और कुछ ठीक नहीं होने देगी। अब क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सास की कुछ शराइत हैं। वो ये कह रही हैं कि तुम खुद जाओगे, किरण से मिलोगे, उससे माफी मांगोगे और उसकी सारी शराइत मानोगे, तब वो जाकर किरण को हमारे साथ भेजेंगे। कमाल लोग। आप जानती हैं यही बात उन्होंने पहले आप लोगों के बारे में कही थी कि आप लोग जाकर माफी मांगो। जब आप लोग गए तो उन्होंने वो बात मेरे बारे में कही। अरे दफा करो बेटा, अपने घर को बचाने के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, इस खानदान की इज्जत है, और फिर घर रोज रोज तो नहीं बसते। दूसरी बार बसाना कौन चाहता है बाबा? एक तजुर्बा काफी है। अब प्लीज आप लोगों में से अब कोई वहां नहीं जाएगा। उसे आना होगा वो खुद आ जाएगी, वरना पड़ी रहे अपनी माँ के यहाँ। देखा तुमने कैसे डंके की चोट पे बात की है मैंने। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है अम्मा। एक वक्त था मेरी सास का मिजाज नहीं मिलता था, कैसे टेढ़े मुंह से बात करती थी, और आज देखा है बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह से शीरी टपक रही है। मैंने कहा था ना, बच्चों का सुनकर सबका दिल पसीज जाएगा। अब तुम देखना तुम्हारे ससुराल वालों से और तुम्हारे मियाँ से कैसे अपनी शराइत मनवाती। मैं तो सोच रही हूँ जरबाब से कहूँ घर तेरे नाम करते। नहीं अम्मा, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तो वो लोग राजी हो गए मुझे घर वापस ले जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हमारी शराइत सुनकर अपना इरादा ही बदल दे और मुझे तलाक दे दें यहीं बैठे बैठे। अरे क्यों बदफाल मुंह से निकाल रही है? अल्लाह से खैर मांग, सब अच्छा ही होगा। देखना कितना इतना सा मुंह निकल आया है। सेब खाना, सेहत बना अपनी, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। तू उस घर में राज करेगी। राज जाऊंगी तो राज करूंगी ना, ऐसे कैसे राज करूं? चिल्ला सेब खिला। अरे एक हफ्ते के अंदर अंदर उस घर की मालकन तुम्हें ना बनाया ना तो मेरा नाम भी नुसरत आला नहीं। किस किस्म के मुतालबात? क्या कहा उस औरत ने आप लोगों से? जरूर कोई बड़ी डिमांड की होगी और आप लोग बच्चों की खातिर मान गए होंगे। मुझे बताए ना, डिमांड क्या की है उन लोगों ने? कहती है ज़रबाब वहां जाकर उनके पांव पकड़ेगा, उनसे माफी मांगेगा और अपनी बीवी को मना कर लेकर आएगा। ये क्या कह रही हैं आप? झूठ वो बोले, माफी हम मांगे? हाँ, ज़रबाब को बच्चों की खातिर कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। रहने दें, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला। पापा, वो लोग आपकी नरमी और शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस बार मैं आप लोग के साथ जाऊंगी। मैं ही बात करती हूँ उससे। अरे कोई फायदा नहीं है। उस औरत से बात करना सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ है। अम्मी,
ज़ुहैब का सुना है, उसने रिजाइन कर दिया जॉब से। हाँ, परेशानियों ने और मुश्किलों ने इस घर का रास्ता ही देख लिया है। इसने जॉब छोड़ दिए और बाहर जा रहा है। कमाल है, इतनी मिन्नतों के बाद भी अम्मा ने उन लोगों के साथ किरण को नहीं जाने दिया और आपने भी समझाने की कोशिश नहीं की। क्या कह सकता हूँ मैं, मेरी कौन सुनता है। माफ कीजिएगा, वैसे आपकी अम्मा ना उन औरतों में से हैं जो अपनी बेवकूफी और नाअक्बत अंदेशी की वजह से बेटियों का बसा बसाया घर बर्बाद कर देती हैं। वैसे किरण भी कुछ कम नहीं है, उसे भी किसी बात की परवाह नहीं है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर क्या कर सकते हैं। अम्मा किरण को घर बैठाने की बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटी सी बात भी ना राय का पहाड़ बन जाती है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। अब वो लोग आए थे मनाने तो अम्मा को चाहिए था ना कि किरण को भेज देती। बख्तियार, आपको ही कुछ करना होगा। बात करें ना अम्मा से, समझाएं उन्हें। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा है? अम्मा को क्या लगता है वो बार बार आएंगे उसे मनाने? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार ज़रबाब जरूर कोई ना कोई फैसला कर लेगा। देखिएगा, आपकी अम्मा और बहन बहुत पछताएंगी। अरे बस बेटा, अब नहीं खाया जा रहा। थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा बस करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आओ आओ, बस बेटा बस, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं कह रही थी रिजवान से कि तुम्हारे घर जाके मिठाई दे आए। क्यों भाई, कोई खुशी की खबर है क्या? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। तू खैर से फूफी बनने वाली है और मैं दादी। अच्छा, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। खैर मुबारक हो भाई। चाय पियेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, चाय के साथ मिठाई भी खाएंगे। अभी लेकर आती हूँ। बात सुनो अम्मा, खिदमत करती है तुम्हारी। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तू यकीन कर, सगी औलाद से भी बढ़कर ख्याल रखती है मेरा। अब बस रहने दो, सगी औलाद से बढ़ के ना माँ बाप को कोई नहीं चाहता, सिर्फ दिखावा करती है ये। अरे चलो दिखावा ही सही, खिदमत तो कर रही है ना मेरी। तू ये बता, आजकल के जमाने में कौन सी ऐसी बहू है जो अपनी बीमार सास की खिदमत करती है? तो भला बता। तू इतनी बड़ी खबर सुन के मुझे लगता है खुश नहीं हुई। खुश हूँ, ये देखो काफी है। इन हालात में बच्चे का सोचना ना सबसे बड़ी हिमाकत है अम्मा। बंदा ना अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है। साल 2 साल रुक जाते, उसके बाद कर लेते भाई बच्चा। अब देखो ना, रिजवान तो कोई काम करता नहीं है, पता नहीं कैसे गुजर बसर करेंगे। अरे काम काज भी कर लेगा, तू काहे को इतनी फिक्र कर रही है? लो, काम काज ही नहीं करता। एक दफा बाप बन जाए, फिर तू देखिए उसके अंदर कैसी एहसास जिम्मेदारी जागेगी। हैं? भी तो ट्यूशन पढ़ा रही है और दुकानों का किराया भी आता है। और भाई देख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरे बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अरे इतना बड़ा घर छोड़कर मरा है हमारे लिए, अरे बीबी हमें कौन सा किराया देना पड़ता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत इज्जत और आबरू से गुजर औकात हो रही है हमारी। हाँ देख नहीं हूँ गुजारा। उजाला, इतनी देर में तो हमारे पाए गल जाते हैं भाई। अम्मा जब सास ससुर लेने आए थे तो भेज दिया होता साथ। इतने नखरे दिखाने और शराइत रखने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी है ना, मुझे सब पता है उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं।
ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यही तो परेशानी है। अगर तुम्हें पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो नौबत यहां तक ना आती। जरबाब से शादी मैंने करवाई थी। उसने मेरी मर्जी से शादी की थी जरबाब से, अपनी मर्जी से की थी। वो जाने जरबाब जाने। झूठ का रास्ता तो तुम्ही ने सिखाया है ना। बख्तियार, मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि किरण क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उसने जो भी झूठ बोले अपनी मर्जी से बोले। इसने लाख समझाया था उसे, लेकिन कमबख्त ने मेरी एक बात नहीं मानी। तो छोड़ दो उसे उसके हाल पे। उसकी जिंदगी है, करने दो जो करती है। क्यों पड़ रही है उसके पीछे? कैसे छोड़ दूं? इकलौती बेटी है मेरी, कैसे उसे रुलने के लिए छोड़ दूं? अच्छे भले शरीफ और खानदानी लोग हैं, खुद लेने आए थे और तुमने। खबरदार, उनकी ज्यादा तरफदारी मत करो। मैं जानती हूं वो कितने अच्छे और कितने बुरे। ऊपर से अच्छे हैं, अंदर से घुनने मीसने हैं वो। मैंने एक बात सोच ली है, अब जब तक जरबाब इस घर में खुद नहीं आएगा, आके फैसला नहीं करेगा, मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। फैसला? कैसा फैसला? मुझे किरण के नाम कुछ जायदाद करवानी है और बहुत सारी और शर्तें वो भी मनवानी है। खुदा का वास्ता है अम्मा, ऐसी कोई हिमाकत ना करना। अगर उन्होंने तुम्हारी शर्तें ना मानी और अपनी बात से पीछे हट गए तो तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी यहां बैठी रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकोगी तुम। तू फिक्र ना कर, तेल देख और तेल की धार देख, करती क्या है तेरी माँ। लगता है तुमने जिद पकड़ ली है अम्मा और ठान ली है कि अपनी जिद मनवा के ही दम लोगी। तो ठीक है, मनवाओ अपनी जिद, चाहे तुम्हारी बेटी का घर ही क्यों ना उजड़ जाए। तेरे मुंह में हाँ, अभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया कर। सारी गड़बड़ खुद करती है, जब देखो हाथ चलाती रहती है। ओ भाई, इन हालात में बच्चे का सोच कैसे सकते हो तुम लोग? पहले ही अखराजात इतने, ऊपर से तू कोई काम धंधा करता नहीं है। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। क्यों भाई, दिमाग खराब हो गया उसका? आई बच्चे को संभालेगी या अम्मा को संभालेगी? इतनी मुश्किल से 2-4 ट्यूशंस हाथ आई हैं, वो भी चली जाएंगी। कमाएगा कौन? वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे अब्बा को कि एक घर और 2 दुकानें हमारे पल्ले छोड़ गए, वरना हम तो एक निवाले को मोहताज हो जाते। तुझसे तो काम होता ही नहीं है वैसे। हेलो, एक बात तो बता, ये ताने देने के अलावा दुनिया में कोई काम है तेरे को? तेरा छोटा भाई हूं, तेरा बाप नहीं जो पैसे कमा कर लाके दूंगा। और वाकई उसे बहुत समझाया मैंने, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे उजाला, मत कर, लेकिन वो अपनी बात पर अटल है। 2-4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, खुद को पता नहीं बहुत बड़ी चीज समझती है। बात सुन, तू यहाँ पे ना चाय के घूंट भरता रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, निकम्मा। तेरे को ज्यादा जलन हो रही है तो तू भी पी ले आके, बड़ी आई है। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस महंगाई के दौर में बच्चे कैसे पलते हैं। यहाँ घर में खाने को है नहीं और ये नया मेहमान हमारे सर पर खड़ा है। उसे पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन? ये सारे काम मुझसे नहीं हो सकते, ना ही मेरे बस में है। समझ रही हो तुम? तुम एक काम करो, उजाला को समझाओ, उसे कायल करो। अगर वो बात नहीं मानेगी ना तो मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। उजाला से बात करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी राजी नहीं होगी। क्या?
तुम्हारी सास ने अब एक नया मुतालबा कर दिया है कि जब तक इस घर का और हमारी जायदाद का कुछ हिस्सा हम किरण के नाम नहीं कर देते तब तक वो किरण को वापस घर नहीं भिजवाएंगी। क्या? दिमाग खराब हो गया उस औरत का। एक सेकंड में जाए, आप लोगों में से कोई उस औरत के मुंह नहीं लगेगा। इस माँ बेटी से मैं नहीं मरता। तलाक का नोटिस भेजूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा इन लोगों का। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हम लोग बात करेंगे, समझाएंगे उन लोगों को। पापा, आप देख रहे हैं बात समझने समझाने से आगे बढ़ चुकी है। वो नीच लोग हैं, घटिया हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। उस नीच और घटिया खानदान में शादी भी तो तुमने अपनी मर्जी से की थी ना, अब भुगतो। जी अम्मी जान, हो गई गलती। सारी जिंदगी उसका खमियाजा तो नहीं भुगतेंगे ना। किरण को तलाक दूंगा, बच्चों की कस्टडी ले लूंगा। कम से कम अपने बच्चे उस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकते। किरण की मां अपनी बेटी जैसी तरबियत कर देगी मेरे बच्चों की। क्या मुस्तकबिल होगा उनका बाबा? ये बात बहुत पहले सोचने की थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब अदालत जो है ना वो माँ के हक में ही फैसला देगी। और देखना, अब बच्चों के बहाने ना वो नए नए मुतालबात करेगी हमसे। इस मुसीबत में फंस गए हम लोग। अम्मी, अम्मी, अम्मी वो जुहेब भाई। क्या हुआ जुहेब को? अब वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं। उनकी फ्लाइट है आज रात की, वो बेल्जियम जा रहे हैं। क्या? चले मेरे साथ प्लीज। हाँ खुदाया। ज़ुहैब, ज़ुहैब बेटा खुदा के लिए मत जाओ, माफ कर दो मुझे। अम्मी मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, जॉब के लिए जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाके जॉब करने की? अपने मुल्क में अच्छी भरी जॉब है तुम्हारी। प्लीज बेटा मत जाओ, रुक जाओ ना। रहने दीजिए मिजान। हम सब जानते ही तुम्हें साहब क्यों और किस के लिए जा रहे हैं छोड़ के जा। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मत जाओ खुदा के लिए ज़ुहैब, मत जाओ बेटा। नवीन, अब्बू का ख्याल रखना, मैं वहां जाते मैसेज करूँ। भाई क्या हो गया? ये सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? अम्मी, ये सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? अम्मी प्लीज। ज़ुहैब रुक जाओ बेटा, ज़ुहैब खुदा के लिए रुक जाओ प्लीज बेटा, खुदा। ज़ुहैब, ज़ुहैब, ज़ुहैब मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकूंगी। अम्मी, अम्मी। पानी लाओ जल्दी। मम्मी, नवीन पानी लाओ। मम्मी, अस्सलाम वालेकुम आप कब आए? वालेकुम सलाम, अभी आई हूँ। क्या पक रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है भाई। आलू गोश्त बना रही हूँ, खा कर जाइएगा। नहीं, अभी जरा जल्दी में हूँ। ये मौसमी फल लाई थी तुम्हारे लिए मैं। पापा, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, क्यों ले आई आप? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? भाभी हो मेरी एक लौती, इस खानदान को वली वारिस देने वाली हूँ। अब हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? और मैं जानती हूँ मेरा भाई तो वैसे ही निकम्मा है, पूछता ही नहीं होगा तुम्हें। आप बेफिक्र रहिए, मैं रखती हूँ ख्याल अपना।
खाक ख्याल रखती हो, आंखों के गिर्द हल्के देखे और रंग बिल्कुल जर्दी की तरह पीला पड़ गया है तुम्हारा। मैं तो कहती हूँ ऐसी हालत में ना रोजाना तुम्हें दूध पीना चाहिए, बल्कि रिजवान से कह के ना 1 सेर दूध बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। दूध भी पीती हूँ आप? अच्छा आप ये बताएं, चाय पियेंगी ना? बनाऊं चाय आपके लिए? हाँ चाय जरूर पीऊंगी। वो रिजवान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अम्मी के पास बैठे हैं, बुलाऊं? हाँ बहुत जरूरी काम है, बुला के ला। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ।
सुहेल। जी अम्मी। सो मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे ना? नहीं अम्मी, मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ अम्मी। मैं भला आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता? बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा छोड़ के नहीं जाना मुझे। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? कैसी तबीयत है अब उसकी? बताओ ना रिजवान, सुबह तक तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। मेरी आज उससे 2 दफा बात हुई है। अरे भाई वो होटल का कुछ बासी बूसी खा लिया होगा उसने, और डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड प्रेशर भी हाई है उसका। अल्लाह, इस हाल में ब्लड प्रेशर का हाई होना तो ठीक बात नहीं है। ऐसा क्या खा लिया था उसने जो उसकी इतनी हालत बिगड़ गई? मुझे सच सच बताओ, ऐसा क्या हुआ मेरी बहन को जो उसकी ये हालत हुई है? पापा वो मैं उस वक्त घर पर ही नहीं था जब ये सब कुछ हुआ। मुझे नहीं मालूम। ये क्या बताएगा जोरू का गुलाम। 10 बार कहा है इस हालत में होटल का बासी खाना ना खिलाओ, पर रोज लेके आते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो बोल बोल के थक गई। चुप करो, हौसला करो, दुआ करो बहन के लिए। डॉक्टर वो मेरी बीवी कैसी है और मेरा छोटा बच्चा? आपके मिसेस सब खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। क्या? आप मेरे साथ हैं। आपा, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले चला गया। मेरे भाई संभाल अपने आप को, अस्पताल है, हल्के रो। कितना खुश थे हम लोग, कैसे कैसे नाम सोचे थे हमने उसके। अरे अब ये सोच के वो जाला पे क्या गुजरेगी जब उसको पता चलेगा वो नन्हा बच्चा रहा ही नहीं दुनिया में। सर बेटा, खुदा के लिए मत जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मत जाओ खुदा के लिए, सोए मत जाओ। पानी लेकर आओ। अम्मी पानी लाओ जल्दी। अम्मी, नवीन पानी लाओ। अम्मी संभाले। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे ना? मैं भला आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ?
अरे बाबा बैठो बैठो बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर व्हाट? अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, यहाँ रुकने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे ये बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है? अंजाना का माइनर सा अटैक था, तुम्हारा रूठ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकी। I'm sorry बाबा। बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? बहुत सी बातें हैं, हर बार औलाद गलत नहीं होती। कई बार माँ बाप से भी गलतियां हो जाती हैं। हमने तुम्हें जानने में गलती की। तुम हमारी औलाद हो, हमें तुम पर एतबार करना चाहिए था। हम बहुत शर्मिंदा है बेटा, तुम हमें माफ कर देना। ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा। जी क्या हुआ था? मैं यहाँ मैं गिर गई थी ना, अभी मेरा बच्चा तो ठीक है ना अभी? आप खामोश क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही? डॉक्टर आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा ठीक है? ठीक है? कुछ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरा बच्चा कुछ हुआ तो नहीं? सबर तुम्हारा बच्चा मेरा। झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। अभी आप झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चे आपको प्लीज सेटिंग रहे प्लीज। मेरा बच्चा मेरा बच्चे को कुछ हुआ ना। आप प्लीज लेट जाए, आप प्लीज कुछ नहीं देखे ही नहीं। आपकी मेरी जरूरत है, ये निकाल हेलो, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा शुक्र करो उजाला को कुछ नहीं हुआ, बट हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते? ओ भाई हम क्यों जवाब देने लगे भला? हमने कहा था फटा हुआ दूध पी लो, हमारा क्या कसूर है इसमें? अकल घास चरने गई थी उसकी। अरे बेटा जवाब दे तो हम ही है ना। तुम्हें पता है उसकी बहन और बहनोई कितनी बातें सुना कर गए।
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बात पुलिस तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाता। रुसवाई अलग होती हमारी और सारी दुनिया हमें कसूरवार ठहराती। अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई तो ला दे और चाय भी बना दे जरा। माशाल्लाह, इतने गम में भी तुम हलक से उंडेल लोगी चाय अंदर। अल्लाह तुझे नेकियां ही दे दे रक्षंदा, कैसी बातें करती है तू। ये मेरा सर दर्द, अल्लाह हर बार चक्कर, सर में दर्द जान ही ले लेगा मेरी। ऊपर से इसकी बातें और मेरे सर को फाड़ देती हैं। क्या करूं मैं? बुरा तो हुआ है। सही कह रही है, हुआ तो बुरा है। उसकी किस्मत ही खराब है उस लड़की की। किस्मत खराब नहीं है उसकी, उसकी जिंदगी तुम दोनों ने बिगाड़ी है। क्या अलफाल बके जा रहा है मनहूस? किसने चाबी भर के भेजा है तुझे? किसी ने चाबी नहीं भरी, भेजा रखता हूँ, सोच समझ सकता हूँ खुद। अच्छा, तो तेरे भेजे में ये कन्नास भरा हुआ है कि जो कुछ होता है या हुआ है हम जिम्मेदार हैं। वहां उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, उजाला के साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहां भेजने में तो तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है ना। ना तुम उसे वहां भेजते, ना उसके साथ ये होता। माफ करना, जरा थोड़ा सा अपने दिमाग की चाबी घुमाओ और जरा पीछे जाके सोचो। ना तू उसे इस घर में लाता और ना ये सब होता, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। शादी होते ही बीवी के साथ जहेज में साली भी ले आया, हमारे सर पे बिठा दी लाके मनूस। उसके साथ जो कुछ भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम हो गए, समझे तुम? इसकी तो अकल गिट्टों में चली गई है, बीवी के गुलाम। जो वो कहती है वो आ जाता कहने हमें। दफा कर, तो टांगे तोड़ दूं मैं।
शाला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तुम मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हें पाने के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा। तो ये थी मेरी मोहब्बत की मुख्तसर सी कहानी, जिसकी सजा आज भी जारी है। और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। अब मुझे ये उम्र कैद काटनी होगी। लेकिन अब मैं पूरे हौसले और सच्चाई के साथ ये सजा काट लूंगी। बड़ी कुछ जल्दबाज है भाई, जरा सब्र तो रख। जो कह रही हूँ वो कर, हो जाएगा सब। और अगर ना हुआ तो? ये जो हर वक्त तो मुंह लटका के कहती है ना हुआ ना हुआ, नैश कहेंगी। मुझे लगता है वाकई होना नहीं है, सब उल्टा असर चलना शुरू हो जाना है। क्या मतलब है उल्टा असर? अरे बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे ना। जो बंदा सोचता है वही होता है। जो मैं कह रही हूँ वो करती जा बस, फिर देखती जा असर। देख लिया? क्या क्या देख लिया? अम्मा जो कह रही है और कर रही है उसका बुरा असर देख लिया। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधी तरह बता, क्या बात करना चाह रहा थी? भाई जो भी बात है सीधे सीधे बता देना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन आया था जरबाब का। कह रहा था कि उसे इनकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है और कह रहा था कि वो तलाक के कागजात तैयार कर रहा है। क्या क्या कह रहा है? खुल के बता, डरा क्यों रहा है? जो सुन रही हो वही कह रहा हूँ। बच्चों को अपनी तहवील में लेने के लिए उसने वकील भी कर लिया है। लेकिन सरबाब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसीलिए मैं समझाता था ये सब ना करो, मगर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है। इसी ने वर्गलाया था मुझे, इसी के कहने पर किया मैंने सब कुछ। और आखिर में क्या हुआ? मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने। अगर जरबाब ने मुझे तलाक दे दी, मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कौन है मेरा आसरा? मेरा घर तबाह कर दिया ना तूने। अब तो सुकून में है ना? अब तो खुश है ना? कुछ नहीं छोड़ा मेरे पल्ले तूने। हाय मर गई। ये क्या हुआ? ये लड़की क्या कर रही है? सत्यानाश है इसका। क्या मेरी बच्ची क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। जरबाब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरबाब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। या अल्लाह खैर। जरबाब, 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 जरबाब जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब खैरियत? वो
वो किरण की अम्मी का फोन आया है अभी। किरण की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश है? अरे नहीं नहीं बेटा, वो सच कह रही है। मेरी अभी बख्तियार से बात हुई है फोन पर। उसने बताया कि किरण की हालत वाकई नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि बीपी हाई हो गया था, इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। बेटा तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। जी बाबा। जल्दी आ जाना जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अख्तियार बेटा ये सब कैसे हुआ? अचानक तबीयत बिगड़ गई तो हम अस्पताल आ गए। लेकिन जरबाब उसे लेकर गया है डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। तो अचानक ये सब क्या हो गया? हमसे क्या पूछ रही है? अपने बेटे से पूछिए। धमकी दी थी, बच्चे छीन लेगा और तलाक दे देगा। जाहिर है बच्ची ने दिल पे सदमा ले लिया, तबीयत खराब हो गई उसकी। सरबाब मामा मैं झूठ बोल रही हैं, ये क्या बातें कर रही हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठे हो। तुमने जितनी मेरी बेटी की तजलील की है, इतनी तजलील तो कोई किसी दुश्मन की भी नहीं करता। बहन हुआ क्या है, खुलकर बात करें। बेटा सामने खड़ा है, आप पूछे उससे क्या किया है उसने। दिल दुखाया है उसका, खून के आंसू रुलाया है मेरी बेटी को, तड़पाया इसने मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी का इतना ख्याल रख रही थी, उसके खाने का पीने का हर चीज का खुश थी, वो मुतमईन थी। क्या जरूरत थी इस हाल में धमकी देने की कि बच्चे भी छीन लोगे और तलाक भी दे दोगे? तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? सरबाब मैंने तुम्हें मना किया था, समझाया था, उसकी तबीयत खराब है, ये बातें तो सारी जिंदगी होती रहेगी, मगर तुमसे सब्र नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, माँ और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी और उसके बच्चे तो ठीक है ना? जी जी दोनों ठीक है माशाल्लाह से। सरबाब बेटा जाओ मिठाई का बंदोबस्त करो। जी बाबा अब मैं लेकर आता हूँ। अब आप सारी नाराजगी भूल जाएं, खुशी का मौका है। मैं अपनी बेटी को और बच्चों को देख लूं। थोड़ी देर आप रुक जाएं, उन्हें रूम में शिफ्ट करने दें, फिर आप सब लोग मिल सकते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बेबी कितनी प्यारी है ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे गोद से उतारूं। अच्छा, सिर्फ गुड़िया प्यारी लग रही थी? मेरा बेटा प्यारा नहीं लग रहा था? शहजादा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। वैसे अम्मी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, दोनों बच्चे ज़रबाब पर गए। कहाँ से दोनों बच्चे ज़रबाब पे गए? छोटी बच्ची तो बिल्कुल मेरी तरह है ना अम्मी। अच्छा, ये गलतफहमी किसने डाली आपको? वो वहां सब लोग बोल रहे थे। सुनो, बच्चे गए हैं मुझ पर, बहुत प्यारे हैं वो। अपनी शक्ल देखिए तुमने, चूहिया। अम्मी, वो बिल्कुल मेरी तरह है। आप जेलस होते हैं मुझसे और कोई मसला नहीं है। अम्मी कितनी प्यारी आंखें है ना बच्चों की। बेटा माशाल्लाह कहते हैं, नजर लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ज़रबाब की सास ने बच्चे की नजर उतारी थी, टीका भी लगाया था। उस औरत का तो नाम मेरे सामने ना ले तो बेहतर होगा। सारे वक्त मुंह फुलाए बैठी रही। और किरण ने तो ढंग से बात तक नहीं की मुझसे। हाँ अम्मी, मैंने बेबी को गोद में लिया ना तो उनकी अम्मी ने फौरन मुझसे ले लिया। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अजीब औरत है। अम्मी, आपने क्या सोचा? बच्चों का अब क्या होगा, कहाँ रहेंगे? अरे होना क्या है, वही होगा जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था। भाई किरण बच्चों के साथ इस घर में वापस आएगी और ज़रबाब किरण को मनाकर घर वापस आएगा। अल्लाह, सदके जाऊं, कितने पौले हैं ये, छोटे छोटे हाथ, कितने सोने गुड्डे। ये तो बहुत प्यारे हैं, कसम से मैं तो इनकी जुदाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, फिर आ जाएंगे। और तुम्हारे अपना पोते पोती भी तो प्यारे हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, पोता पोती में भी मेरी जान है। लेकिन मेरी मरहूमा अम्मा तुम्हारी नानी कहा करती थी कि नवासे नवासी की तो बात ही अलग होती है। बेटी की औलाद होती है ना, जान से प्यारी होती है। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है ये चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। मेरा तो घर ही सूना हो जाएगा इनके बगैर। ये जुदाई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कसम से। अब क्या करें अम्मा, जुदाई तो होनी है। ज़रबाब इन्हें आज लेने आ जाएगा, मगर वक्ती जुदाई है, फिर आ जाएगी किरण। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ दिनों के लिए इसके साथ इसके घर चली जाऊँ। अम्मा क्यों जाओगी? अभी इतनी मुश्किल से सारे मसले हल हुए हैं। तेरी तो अकल ना गिट्टों में। अरे छोड़ो ना अम्मा, बस नहीं जाओगी तुम वहाँ। क्यों नहीं जाऊंगी? तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? बाप लगता है तू मेरा? मैं जाऊंगी, मेरी बेटी का ससुराल है। अम्मा तुम हर बात पे लड़ने लग जाती हो। तुमने देखा नहीं था उनका रवैया? अस्पताल में भी वो लोग काफी नाराज थे। तुम खामखा में बात और बिगाड़ दोगी। ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी ज़रबाब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, आज शाम तक आएंगे। मना कर देती उसे, एक दो दिन मेरे पास रहती, आराम करती, फिर चली जाती। कल ही तो हॉस्पिटल से आई है ये। जाने दो अम्मा इसे, अब वही इसका घर है। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ कि चंद दिन रहती, मैं इसकी खिदमत कर देती, फिर चली जाती अपने घर। वो तो ठीक है, लेकिन अब ज़रबाब नहीं मानेंगे ना। उन्होंने कहा वो आज मुझे लेने आएंगे। वो तो इतने एक्साइटेड हैं बच्चों से मिलने के लिए, मरे जा रहे हैं। अल्लाह, होना भी चाहिए, औलाद चीज ही ऐसी है। इतने खुश हैं कि उन्होंने तो बच्चों के कमरे बनवा लिए नए। मेरे लिए एक नया सोने का सेट बनवाया है, बता रहे थे मुझे। अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कसम से, अच्छी बात है। हलीमा, तुम जाके किरण की पैकिंग करो बेटा। जी अम्मा, ये देखना मेरी गुड़िया को, कितनी प्यारी है ना। हाँ, चांद सा चेहरा है माशाल्लाह। अल्लाह इसके नसीब अच्छी पे। आमीन आमीन आमीन। वैसे किरण, ये दोनों ना अपनी फूफों पे गए। क्या हो गया तुम्हें हलीमा? बस कर दे। आंखें या बटन है, तुम्हें सही से दिखता नहीं है? हूबहू हमारे जैसे हैं ये बच्चे।
ये बच्ची, ये तो बिल्कुल किरण जैसी है। किरण बचपन में ऐसी थी, इतनी प्यारी गोरी चिट्टी। और ये मेरे मरहूम वालिद साहब जैसा है, ये देखो ना, अल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल हम पर गए हैं। पता नहीं भाभी की तो लगता है नजरें खराब हैं, जो इन्हें फुप्पो जैसे लग रहे हैं ये बच्चे। कख नहीं पता इसको। क्या अब आपने क्यों मुंह बना लिया? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, बस इनकी फुप्पें दोनों बहुत प्यारी हैं। बस कर दे तारीफ में। अच्छा ये बताओ, इनके नाम क्या रखने हैं? कुछ सोचा या जरबाब के घर वाले सोचेंगे? अरे क्यों जरबाब के घर वाले सोचेंगे? हम सोचेंगे, हमारा हक है पहला। इसका नाम तो मैं रखूंगी आहद, और इस गुड़िया का नाम मैं रखूंगी कश्यप। बहुत प्यारे नाम है। अम्मा नाम तो बहुत अच्छे हैं, मगर एक बार उनसे पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है पूछने की, आराम से बैठ। रख दिए मैंने नाम तो रख दिए, पत्थर पे लकीर है, यही नाम। बस ठीक है, जो अम्मा ने कह दिया वही होगा। हाँ जाओ ना, आप जाके पैकिंग कर दो। बोला तो है अम्मा ने, खड़ी हुई बातें सुन रही हैं। जाओ। जा रही। तुमने सर पे चढ़ाया हुआ इसको, और कुछ नहीं। भाई नाजुक हसीना, जल्दी हाथ चला लो। अंदाजा है ना तुम्हें, ये बच्चे भूखे बहुत कच्चे हैं भाई। खाना तो बन गया, बस सलाद बना रही हूँ। अम्मी का परहेजी खाना बनाना होता है ना, उसमें ही देर लग गई। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तेरी चालों को। जानबूझ के सुस्ती से हाथ चला रही है ताकि रिजवान आए और देखे मेरी बीवी कितना काम करती है। शौहर की हमदर्दियां समेटने के ना सारे गुर आते हैं तुम लड़कियों को। आपा, मुझे रिजवान की हमदर्दियां समेटने का कोई शौक नहीं। और ऐसा कौन सा है कि रिजवान सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं? सारा दिन तो घर पर ही होते हैं, तो मैं क्यों उनके सामने काम करने का नाटक करूंगी? अच्छा बस ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। शौहर है तेरा और बीवी होने के नाते हक है, समझाओ उसे कि फारिग ना बैठे, कोई काम वाम कर लिया करे। मेरे समझा लेने से कौन सा उन्होंने समझ जाना। उजाला लो आ गया, समझा लेना। अरे आपा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो उजाला, मेरे दोस्त भी साथ आए हैं, खाने पीने के लिए कोई अच्छा सा एहतमाम कर लेना। खबरदार, जिसके आवारा और निकम्मे दोस्तों को तूने कुछ खिलाया तो कोई जरूरत नहीं उन लफंगों को एक चाय का कप भी पूछने की। क्यों साले, तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? ये मेरा घर है भाई, मेरे दोस्त आए, खाना पीना खाए, कोई नहीं रोक सकता मुझे, समझी? तो वैसे ये बता खाने में बना क्या? आलू कीमा और गोश्त है। भाई ये तो मेरी फेवरेट डिश है। क्या बात है। अच्छा काम करना, 2-4 गरम रोटियां भी डाल देना, सलाद भी बनाना, रायता भी बनाना, और मीठे में खीर, और अच्छा सा तैयार हो जाना। रिजवान, ना मैं तैयार होंगी ना मैं आपके दोस्तों के सामने जाऊंगी। क्यों नहीं आएगी तू मेरे दोस्तों के सामने? हाँ अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, बस खाना रखना, सलाम दुआ करना, चलती बन। नहीं, मैं एक बार चली गई थी, बार बार मैं उन आवारा लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। क्या हो गया उजाला, तू पागल हो गई? ये खानदानी लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, तेरे को भाभी समझते हैं, उनकी नीयत में कोई खोट वोट नहीं है। ठीक है, तू बस खाना रखना, सलाम करना, चली जा। ओके हाँ, रायता अच्छा बनाना उस दिन की तरह।
तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके दोस्तों के सामने आने की। और अगर आज के बाद वो ऐसी कोई हरकत करे तो बख्तियार को फोन कर देना, वो खुद खबर लेंगे उस रिजवान की। बख्तियार भाई किस किस चीज की खबर लेंगे? मैं तो रिजवान की शिकायतें कर करके भी थक गई हूँ। मेरा दिल करता आप ही कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर। उजाला मेरी जान, तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम मुझसे कहो तो मैं बख्तियार से बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब तलाश करते हैं। नहीं आप ही, रिजवान और उसकी बहन कभी भी मुझे जॉब की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि जॉब की मुझे अशद जरूरत है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और खर्चे इनके बढ़ते ही जा रहे हैं। घर के लिए कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लग जाएगा, लोगों से मिलोगी, इधर उधर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बख्तियार से कहती हूँ, पूछते हैं उस रिजवान से। छोड़े आप भी, अब बात समझने और समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आप भी। आप बस बख्तियार भाई से बात करें कि मुझे किसी हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले दें। मैं जॉब भी ढूंढ लूंगी और फिर अदालत में खुला की दरख्वास्त भी दे दूँ। अभी मैं किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, किससे अपने दुखड़े सुना रही थी? इधर दो फोन। रिजवान मेरा फोन क्यों तोड़ा? ताकि आइंदा तुम अपनी बहन और अपने आशिक से ना बात कर सको। इस घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी। याद रखना उजाला, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। याद रखना, इस घर से तू जाएगी, जरूर जाएगी, समझी? हाँ? हेलो मेरी बेबी, सुबह से कमरे में बैठी हुई है। मूड भी खराब लग रहा है मुझे तेरा। अम्मा के कमरे में भी नहीं गई तू? स्वामी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पापा को बुला लें कि वो अम्मी के लिए खाना बना लें, मुझसे नहीं बनेगा। क्या हो गया उजाला, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पापा को हजारों काम होते हैं, वो रोज रोज नहीं आ सकती, बच्चे भी हैं उनके। अब शाबाश, उठ फ्रेश हो जा। और क्या कहते हैं, मोहल्ले के बच्चे आने वाले होंगे पढ़ने के लिए। बच्चों को मैंने 1 महीने की छुट्टी दे दी है। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? स्वान, मैं इस हालत में कैसे पढ़ाऊं? क्या हो गया, तेरी हालत को अच्छी भली तो नजर आ रही है तू?
कमजोरी हो रही है मुझे। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और मुझे इस हालत में कह रहे हो बच्चे पढ़ाओ काम करो, नहीं होगा मुझसे। अल्लाह, मेरी बेबी को कमजोरी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से फ्रेश गन्ने का जूस लेके आ रहा, खुद ब खुद तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। देख उजाला, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी घर का काम कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, सोच। ऐसे क्या घूर रही है मुझे? अब मुझे नौकरी वोकरी नहीं मिल रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बोल, क्या करूं? चोरी करूं, डाके डालूं, लोगों को मारूं? मैंने ऐसा कब कहा है? देख उजाला, जब तक मुझे नौकरी शौकरी नहीं मिल जाती तेरे को ट्यूशन तो पढ़ानी होगी ना। उठ, हाथ मुंह धो, जाके फ्रेश हो, अम्मा के लिए वो परहेजी वाला खाना वाना बना, घर की सफाई वफाई कर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। और हाँ, वो मैं मोहल्ले के बच्चों को बोल देता हूँ शाम को पढ़ने आ जाए, ठीक है? शाबाश, सही हो जाएगी, कोई कमजोरी नहीं। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी